नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि आप आर्किटेक्ट की जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसमें कंसिस्टेंटली डीमोटिवेशन, अनसेटिस्फेक्शन जैसे इश्यूज़ का या डिससेटिस्फेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपकी सबसे पहले अगर हम लक लाइन के बारे में बात करें तो आपकी जो लक लाइन है वो शुक्र से स्टार्ट होकर के मरकरी की तरफ झुक रही है। तो इस कंडीशन में बचपन से ही एक तरीके से सपोर्ट सिस्टम या लक अच्छा देखने को मिलता है और बहुत ही क्लोज वन से अच्छे खासे सपोर्ट मिलने के कारण लक इन्हेंस होता है और खुद की भी मेहनत से प्रगति होती है, क्योंकि एट द एंड ये आपके लाइफ लाइन से कनेक्ट कर रही है, जो जिसे सेल्फ मेड लक भी कहते हैं। लेकिन इन रेखाओं में दिक्कत इतनी है कि इनमें कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो स्लाइटली एक ब्रेक दिखेगा, फिर इधर पे, और इसके बाद कंटिन्यूटी में दिख रहा है। तो जब भी मरकरी लाइन में ब्रेक्स आते हैं तो बिजनेस में या लर्निंग में, स्किल्स में चेंजेस होना लाजमी हो जाता है। लेकिन सिर्फ यहाँ ही चेंज नहीं है, हर जगह आपके इस तरीके के चेंजेस हम देख सकेंगे। लक लाइन के ऊपर में भी हम देखें तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये हार्ट लाइन के पहले ही आकर के रुक रही है। सन लाइन के ऊपर में हम देख सकते हैं कि इसमें भी बार बार फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। तो इस तरीके से जब रुक रुक करके रेखाएं अधिकतर चलती हैं तो करियर स्टेबिलिटी नहीं हो पाती, क्योंकि बार बार करियर में ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, अपग्रेडेशन या एक तरीके से सीधे के सीधे वर्क फील्ड ही बदल देना, ये सारे कॉम्बिनेशंस को ये दर्शाता है। इसके पीछे जो बेसिक रीजंस दिखाई दे रहे हैं वो नेचर्स के अतिरिक्त आ रहा है। जैसे कि आपका जो हार्ट लाइन है वो सैटर्न पे रुक रहा है, ओवरलैप करके जुपिटर को कनेक्ट हो रहा है। लेकिन जो मेन फीचर है इसमें ये होता है कि ऐसे जहाँ तक प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड ज़्यादा हो जाते हैं, इसीलिए पैसों के ऊपर कंसर्न लाइफ में ज़्यादा होता है और बहुत जल्दी चुस्ती स्फूर्ति में काम करना, इंडिपेंडेंटली वर्क करना पसंद करते हैं। और इसके बाद में जो माइंड लाइन है आपकी वो प्योरली इंडिपेंडेंट है, तो आपके अंदर जिद भी इस कारण से बहुत ज़्यादा है और फिर अपनी जिद पर अड़िग रहकर आप अत्यधिक काम करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों कॉम्बिनेशन व्यक्ति को फ्रीडम लवर, इंडिपेंडेंट और मन मुताबिक काम करने की गतिविधियों को ज़्यादा दर्शाता है। इसीलिए किसी के अंडर में, रिस्ट्रिक्शंस में काम करने की योग्यता बिल्कुल भी नहीं होती। अब जैसे आपके जो क्लाइंट्स डिससेटिस्फाइड आपको करके जा रहे हैं, आपके जो काम नहीं बन रहे हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं ये नेचर भी आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस तरीके का काम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा पाता है इंसान को। आपके अंदर योग्यता बहुत अच्छी है, क्योंकि माइंड लाइन इतनी लंबी बहुत अच्छी ग्रेस्पिंग स्किल देता है, मेमोरी शार्प देता है और अपनी मेंटलिटी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी कर पाते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो सिर्फ कमियां आपकी लक लाइन की कंसिस्टेंसी और बाकी जो लाइन से उसकी कंसिस्टेंसी में आ रहा है। अदरवाइज आपकी सूर्य की रेखा भी मस्तिष्क रेखा के नीचे से प्रारंभ हुई है, जो बहुत ग्रेट लेवल का नेम फेम देती है या नेशनल इंटरनेशनल कनेक्शंस दे देती है। लेकिन हम वही माउंट के ऊपर आए तो माउंट भी वीक है और रेखाएं भी रुक रुक करके चल रही हैं, जो कहीं ना कहीं फोकस में, लाइफ के प्रति क्लैरिटी में, विजन में व्यक्ति की कमी लाती है, जिस कारण से एक काम छोड़ दूसरा काम प्रारंभ करते तो बार बार लाइफ में जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें अभी जो चल रही हैं ये आगे भी ऐसी ही चलती रहेगी अगर आपकी लक लाइन्स या पाम की लाइन्स अधिकतर ऐसी ही रही तो। क्योंकि एट द एंड ये कर क्या रहा है, मनी ट्रायंगल को ओपन इसने कर दिया, और मनी ट्रायंगल ओपन होना यानी कितना भी पैसा आए लेकिन कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। अननेसेसरीली एक्सपेंसेस यहाँ देखने को मिलते जो सेविंग इश्यूज क्रिएट करके देते हैं। तो आपके पाम में पैसे कमाने की योग्यता या जीवन में बहुत सम्मानित या प्रगति करने की भरपूर योग्यताएं हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको आपके नेचर में काम करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस को भी बढ़ाना पड़ेगा। वो ओवरऑल पाम रीडिंग में आएंगे तो उन सब चीज़ों का भी जजमेंट दिया जाएगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आपका जो सेपरेट लक लाइन है उसमें बहुत अच्छा सुधार हो रहा है, और ये जो लक लाइन है इसमें एक तरीके से जो सुधार हो रहा है ये करेक्ट आपके 20 यहाँ पर 6 के एज में ये लक लाइन आपकी जनरेट हुई। और यहाँ पर आप देखेंगे इस जगह पे तो आपकी एक अनदर मरकरी लाइन निकल रही है जो मोस्ट प्रोबेबली यानी 80% इसने अपना काम कर दिया है मनी ट्रायंगल बनाने के लिए। थोड़ा सा अगर ये रेखा और मजबूत हो गई तो मनी ट्रायंगल बनेगा, देन आफ्टर पैसा बहुत आएगा। तो यहाँ पर इस रेखा का अगर हम जजमेंट लेंगे तो ये रेखा अप्रोक्सीमेटली 30 के एज में निकली हुई है, 30 एंड 31 के मिड में। तो इस पीरियड से आपको बहुत अच्छी अर्निंग होना या कंसिस्टेंसी में ग्रोथ आना, या बहुत ह्यूज अमाउंट में जो है क्लाइंट्स मिलना है, जो अल्फा क्लाइंट्स आप कह रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकेगी। तो 30 के बाद में ग्रोथ होने के भरपूर आसार है लाइफ में, इसीलिए आपकी लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा क्लियर हुई है करेक्ट 33 के बाद में, और प्रोग्रेस लाइन भी निकली है जो दर्शाती है कि बहुत मक्खन जीवन आपकी 33 के बाद ओवरऑल हो जाएगा। क्योंकि जितना लाइफ लाइन क्लियर होता है उतना लाइफ ईजी होता जाता है या सिस्टमेटिकली रन करता है।
और लक लाइन आपके करियर में होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस को दर्शा रहा है। लेकिन यहाँ पर मनी ट्रायंगल बन गया तो वही इतना पैसा दे देता है कि भले ही 10 करियर आप बदलिए, 10 काम करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कॉम्बिनेशन एक अच्छा आया है। दूसरा ये है कि अपना खुद का कोई काम आप शुरू करना चाहते हैं, आंख बंद कर आप कुछ भी शुरू करिए, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी बना करके रखिएगा। आप चाह रहे हैं अर्ली सक्सेस, वो चीज़ नहीं मिल पाएगा आपको, क्योंकि आपकी लक लाइन ही 2 से 3 बार ब्रेक होकर के चल रही है, जो कभी भी एक बार में काम बनने नहीं देती। जब तक आपके किसी भी काम में हर्डल ट्रबल नहीं आएगा, रुकावटें नहीं आएगी, वो काम नहीं बन पाएगा। एक से अत्यधिक मेहनत या प्रयास के बाद ही आपका काम बन पाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान करके चलना, और ये चीज़ हो भी इसलिए रही है क्योंकि आपके अंदर परफेक्शन इंक्रीज हो, जो आपका पेशेंस है वो इंक्रीज हो, और जो एक तरीके से जिद है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो सके, और कॉम्प्रोमाइज़ करके आप अपने लाइफ को बैलेंस कर सके। बस यही एक प्योरली रेमेडी भी है। इस विषय पे और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल आप खुद का कोई भी ऐसा काम कंसल्टेंसीज के रिगार्डिंग कर सकते हैं, जैसे कि एज अ मीडिएटर, ब्रोकर, या कोई भी ऐसा काम जिसमें 2 पक्ष के बीच का आप काम करवा रहे हो या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हो। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि पूरे ही काम किसी का भी कितना भी अच्छा या बुरा क्यों ना हो, लेकिन अगर इधर पे एक रेखा आ जाती है, जिसे विद्या रेखा हम कहते हैं, तो ये रेखा इस बात को सजेस्ट करती है कि ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। जैसे आप देख सकते हैं अपने लाइफ में कि आप जब भी खुद के लिए निर्णय लेने जाएंगे, आप ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके डाउट्स बहुत रहेंगे। इसलिए दूसरों का सजेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको चाहिए रहेगा। लेकिन अपना ही वही ज्ञान जब आप दूसरों को देने जाएंगे, सजेस्ट करने जाएंगे, या उनका काम भी अगर कराने जाएंगे, तो उनका काम सिद्ध हो जाएगा। यानी आपके ज्ञान या कर्म से दूसरों को लाभ तो हो रहा है, खुद को नहीं हो रहा है। तो इसीलिए एज अ कंसल्टेंट, ऐसे जातक या कोई भी एज अ मीडिएटर वर्क करने से बहुत एक्सट्रीम प्रोग्रेस पाते हैं। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, इसीलिए इसको विद्या रेखा कहते हैं, जिसके अतिरिक्त अपना ज्ञान या कर्म दूसरों के काम ज़्यादा आता है। तीसरा प्रश्न ये है कि 2 साल से आप रिलेशनशिप में हैं, कुछ सर्टेन प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या मैरिज होगी? यस होगी, 100% होगी। लव मैरिज है आपके पाम में, क्योंकि ये देखा जाए तो एक ही स्ट्रॉन्ग यूनियन लाइन भी है। और दूसरी बात करें तो जुपिटर माउंट एकदम क्लियर है। थोड़ा सा सैटर्न से एफ्लिक्शन आ रहा है, यानी थोड़ा सा सैटर्न की तरफ से दबा हुआ है, इसलिए मैरिज में थोड़ी सी डिले हो रही है। अदरवाइज अगर हम देखें तो सपोर्टिव लाइन भी प्रोमिनेंट एक्टिव है आपका। तो 100% आपका लव मैरिज ही है, और मोस्ट प्रोबेबली आपका मैरिज 30 के एज में ही है। इसके बाद में बेसिक हेल्थ और इम्यूनिटी इशू जो रह रहे हैं, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए अभी क्या है कि अभी आपकी लाइफ लाइन में क्लियर कट एक आइलैंड का साइन बना, और ये 26 to 28 के मिड में ही है। लेकिन इसके बाद में हम देखेंगे तो एक राहु की रेखा है, बस उसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सपोर्टिव लाइन भी बहुत एक्टिव हो रही है, तो अपनों दूसरों का सपोर्ट मिलता है, जिससे हेल्थ इशू, फाइनेंस इशू या किसी भी तरह का पर्टिकुलर इशू खत्म होता है दूसरों के सपोर्ट के कारण। तो शादी के बाद जिनका भाग्योदय होता है, उनके हाथ में ये रेखा होती है, और एक मून लक लाइन भी होती है, जो कंफर्ट लग्जरीज को बढ़ाती है। तो ये दोनों चीज़ें कंफर्मेशन दे रहा है कि मन लायक पार्टनर मिलेंगे, या सक्सेसफुल मैरिड लाइफ आपका रहेगा। इसके बाद में शॉर्ट टेम्पर्ड हैं आप, और एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन जल्दी आता है। वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि एफर्ट आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से जा रहा है, लेकिन रिजल्ट उसके अकॉर्डिंगली नहीं आ रहा है। आप अपने सिर्फ सन को ठीक कर लीजिए, आप बड़े पोजीशन, अथॉरिटी पर कब काम करने लगेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब व्यक्ति बड़ा होता जाता है, यानी बड़े पद पर जाता है या बड़ा इंसान होता जाता है, तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। छोटे लोगों से भी इतने प्यार से बात करते कि वो झलकता है कि कितना बड़ा अवधि पर व्यक्ति बैठा हुआ है। बस वो किक मिलने की देरी है आपको आपकी लाइफ में, वो जो बहुत सारा पैसा है वो देखने की देरी है। वो चीज़ जैसे आप 30 के एज में देखेंगे, आप ऑटोमेटिकली ये चीज़ से निकल जाएंगे। ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके लाइफ में कैरी नहीं करेगा, लेकिन हाँ ये चीज़ समझ सकते हैं आप कि ये भी एक रीज़न है जो आपके सक्सेस में बाधा बन रही है। तो इस चीज़ को भी आप जितना हो सके क्लियर करिए, कूल कामनेस अपने अंदर बढ़ा करके। इसके बाद में वेल्थ एंड पीस लाइफ में रहेगा तो 100% रहेगा। रीज़न इसके पीछे एक ही है कि आपकी कुछ भी हो, कितनी भी लक लाइन रुक रही हो, लेकिन एट द एंड सैटर्न की लाइन है। सैटर्न की जब खुद की ये रेखा होती है जो सैटर्न को टच कर दे, तो एट द एंड लाइफ में ऐसा जातक सेटिस्फाइड हो जाता है, खुश हो जाते हैं, समृद्ध हो जाते हैं, जो कुछ भी मनोकामनाएं हैं सब के सब सिद्ध हो जाती है, यानी पूरी हो जाती है। ये बात ज़रूर है कि थोड़ा देरी से हो रहा है आपके केस में, हो सकता है ये जल्दी भी हो जाए रेमेडीज़ के अकॉर्डिंगली, लेकिन ये कंफर्मेशन देती है ये लाइन कि आपके लाइफ में कभी भी पैसों की कमी नहीं आएगा। पैसा ना हो, जरूरत पड़ गई पैसे की, ऑटोमेटिकली पैसा आता है। तो ये कॉम्बिनेशन क्या करता है, अपॉर्चुनिटी देता है व्यक्ति को।
और कभी भी कर्म बेकार नहीं जाने देता। इसलिए थोड़े थोड़े जहाँ जहाँ भी एफर्ट आपने डाले होंगे उन सब का परिणाम आपको कुछ समय के बाद में मिलेगा। तो इसीलिए जिस भी काम में आपकी कंसिस्टेंसी हो गई, वो उस काम में आपकी महारत हासिल हो गई, फिर उस काम में आपको कोई छू नहीं सकता, आपका कॉम्पिटिटर ही नहीं होगा उस काम में। यही रीज़न है कि आपकी जो माइंड लाइन है उसमें से छोटे छोटे ब्रांचेस के तौर पे आपकी मरकरी की तरफ लाइन निकल रही है, जो एक्सट्रीम गुड बिजनेस आइडियाज़, प्लानिंग्स, एग्जीक्यूशंस देती है। तो इस कंडीशन में अगर इन फ्यूचर किसी भी तरह का ट्रायंगल बन गया, जैसे यहाँ बन सकता है, यहाँ बन गया, तो बहुत ही इनोवेटिव आइडिया देगा और उस इनोवेटिव आइडिया से मार्केट कैप्चर इजीली आप कर जाएंगे। तो इसीलिए पीस, हैप्पीनेस एंड वेल्थ, ये सब कुछ आपकी लाइफ में रहेगा। फादर से रिलेशन में ऐसा है कि देखिए, जब भी सूर्य पर्वत थोड़ा वीक होता है या रेखा इधर कमज़ोर चलती है, तो फादर का सजेशन या एडवाइस कहीं ना कहीं नहीं ले पाते हैं आप जैसे जातक प्रॉपरली। तो इस कंडीशन में वो जो वैचारिक अनबन मतभेद है वो देखने को मिलेगा। अच्छी बात यह है कि कोई भी क्रॉस या नेगेटिव साइन नहीं है, तो फादर से रिलेशन एट द एंड अच्छे हो जाएंगे। इसीलिए एक रेमेडी भी है सूर्य का कि फादर के हमेशा पाँव छूने चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। तो उसमें जो तरक्की या बरकत है वो हमारे काम में होना शुरू हो जाती है। उनके एडवाइजेस, सजेशन एट द एंड काम आते हैं। मदर से रिलेशन की जहाँ तक बात है तो मून लक लाइन एक्टिव है। मून लक लाइन एक्चुअली फीमेल लक है। तो इस कंडीशन में मदर सपोर्ट अटैचमेंट बहुत अच्छा होता है, पार्टनर कनेक्शंस बहुत अच्छे मिल पाते हैं। इसलिए अपोजिट जेंडर से जो कनेक्शंस हैं या सपोर्ट है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत अच्छा मिल पाता है। तो इसीलिए जब मैरिज करते हैं तो ये लक एक्टिव हो जाता है, प्योरली एक्टिव यानी एक्टिवेशन में आ जाता है। तो उसी कारण से हमारे जो कनेक्शन है आउटर वर्ल्ड से बहुत अच्छे होने लगते हैं, नहीं तो अपॉर्चुनिटी फॉरेन लैंड के रिगार्डिंग आ जाती है। इसीलिए आपके फॉरेन जाने के या फॉरेन से क्लाइंट मिलने के चांसेस भी मैरिज के बाद ही, और मैरिज का आपका अप्रोक्सीमेटली 30 की एज में हो रहा है और उसी पीरियड में आपकी मरकरी लाइन सेपरेटली डेवलप है। तो इसीलिए ये चीज़ और जल्दी हो सकती है, सेपरेट रेमेडी करने की ज़रूरत रहेगी। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स या मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। शॉर्ट फिंगर में एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, इसलिए बहुत चुस्ती, स्फूर्ति या उत्साहित होकर काम करने की आदत देखने को मिलती है। पेशेंस कम होता है चीज़ों को पाने की चाहत ज़्यादा होने के कारण। इसीलिए इस कंडीशन में प्रॉपर एनालिसिस करके, दूरदर्शिता रख करके जितना ज़्यादा काम करेंगे, निर्णय लेंगे, उतना ज़्यादा लाइफ में बैलेंस किसी भी तरह के सिचुएशंस में होना शुरू हो जाता है। तो जैसे आपका लव मैरिज भी क्यों हो रहा है, क्योंकि आप उसमें पेशेंस रख के आए हैं और अभी भी रख रहे हैं और आगे भी रखेंगे, तो लव मैरिज भी होगी और सक्सेसफुल भी होगी। वैसे ही आप इस करियर में हैं, इस करियर को शिफ्ट मत करिएगा, इस करियर को पूरा मत खत्म करिएगा, इसमें कंटिन्यूटी अपने बनाए रखिएगा, क्योंकि अभी भी चांसेस है कि आपकी जो लक लाइन है वो सीधे कनेक्ट करके बहुत लंबी हो जाए और इसी क्षेत्र में आपको बहुत बड़ा सम्मान पद या तरक्की मिल जाए। और इसके पूरे चांसेस यानी 95% चांसेस 30 के एज में है कि इसी काम में आपको बहुत बड़ी सफलता हासिल लगेगी। और एक बार सफलता लगी, लगातार प्रगति होता ही जाएगा, ये नियम है आपके हथेली का। क्योंकि आपका माइंड लाइन जो है बहुत लॉन्ग है और एट द एंड आउटर मार्स तक पहुंचा है। तो इसीलिए आप जैसे जहाँ तक अपने लाइफ में प्रेशराइज, स्ट्रेसफुल, ट्रबलिंग सिचुएशंस या लोगों को ईजिली हैंडल टेकल कर पाते हैं। और जब जब चुनौती आती है तब तब लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। प्रेशर में जो जहाँ तक बहुत अच्छा काम करते हैं उनके हाथ में ऐसी माइंड लाइन होती है। तो इसीलिए ये कन्फर्मेशन दे रहा है कि थोड़ा और प्रेशर एब्जॉर्व कर लिया तो फिर आपको इस क्षेत्र में कोई रोक नहीं सकता, किसी के पकड़ में नहीं आएंगे, आप इतनी तरक्की कर लेंगे। आपकी जो लिटिल फिंगर है उसकी लेंथ ठीक है, किसी तरह से बहुत ख़राब हम नहीं कहेंगे, और मरकरी माउंट भी डेवलप ठीक है। तो क्या देता है ये कि पहले अगर ये थोड़ा छोटा रहा होगा तो आपको स्टेज फियर दिया होगा, लेकिन अभी क्या है कि मरकरी माउंट भी डेवलप अच्छा हो रहा है, तो आपके अंदर से फियर या कह सकते हैं कम्युनिकेशन एरर, ट्रबल, शाइनेस, इन सारी चीज़ों को ये क्लियर कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। थोड़े और समय के बाद आप बहुत प्रोमिनेंट, एक्यूरेट, ऑन द स्पॉट डिसीजंस लेना शुरू करेंगे, मार्केट कैप्चरिंग स्ट्रेटजीज बढ़ जाएगी। तो मार्केट का जो बर्ताव है उसको समझना शुरू करेंगे और उसके बिहाफ पे जो भी प्लानिंग डिसीजंस लेंगे वो सफल आपको 100% करवाएगी। इसीलिए जब मरकरी लाइन की या मरकरी फिंगर की स्ट्रेंथ ठीक होने लगती है तो उस कंडीशन में ऐसे जातकों को अपने ऑब्जर्वेशन और लर्निंग को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि एट द एंड वही चीज़ है जो मरकरी
फिंगर को या माउंट को या लाइन को अच्छा कर सकता है। और मरकरी लाइन अगर अच्छी हो गई तो मल्टी मिलियनियर बिलियनियर ऐसे जातक बनते ही हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना सीख जाते हैं। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकर बनाती है, तो कोई भी नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है, अपने तरीके से काम करने की आदत ज़्यादा होती है, इसलिए वह सारे काम जिसमें थोड़ी इंडिपेंडेंसी या फ्रीडम मिल जाए, आप जैसे ज़्यादा तक बहुत अच्छे से उसमें परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अभी कहीं ना कहीं कन्विंस जो स्किल है वो आपकी डेवलप हो रही है, थोड़े समय बाद और हो जाएगी। मरकरी लाइन जब एक से अत्यधिक आने लगती है तो अपनापन महसूस कराने लगती है किसी भी स्ट्रेंजर से अगर आप बात करें तो। कन्विंसिंग, अंडरस्टैंडिंग या मैनिपुलेटिंग पावर बढ़ा देता है ये। तो ये चीज़ जैसी और स्ट्रांग हुई, आपके पास लोग खुद चल के आएंगे, 3 साल पुराने 2 साल पुराने भी आएंगे। तो वो क्यों आ रहे हैं? एक तो इस कारण भी, और एक थर्ड फिंगर स्ट्रांग है इस कारण भी, क्योंकि जिसका थर्ड फिंगर अच्छा रहता है ऐसे जहाँ तक सेल्फ मेड अपना लक क्रिएट करते हैं और सेल्फ मेड पर्सनैलिटी क्रिएट करते हैं, इसलिए रॉयल्टी ऑफ लाइफ आपकी बढ़ेगी आगे बहुत। फर्स्ट फिंगर जब भी सैटर्न से कंजंक्ट हो, धार्मिक बनाना शुरू करता है, आध्यात्मिक और तमाम तरह के धर्म ग्रंथ के प्रति रुझान ध्यान बढ़ता है। सात्विक, यहाँ पर आप जैसे जातक होते हैं और हमेशा अच्छा दूसरों का चाहने वाले देखने को मिलते हैं। अदरवाइज ऐसी हार्ट लाइन तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मतलबी बनाती है, स्वार्थी बनाती है। लेकिन वो जो फिंगर का यानी धर्म क्षेत्र का कर्म क्षेत्र से जो कनेक्शन है, यही रीज़न है कि यहाँ से ओवरलैप करके एक रेखा गई है कि अपना फ़ायदा तो करना ही है, लेकिन दूसरे का नुकसान भी नहीं करना है। फिंगर पे जब ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं तो मित्रतापूर्वक स्वभाव देती है। आप जैसे जातक का संबंध अच्छे देखने को मिलते हैं, लंबे मधुर संबंध देखने को मिलते हैं, और पॉजिटिवनेस व्यक्तित्व में रहती है। ये चीज़ थोड़ी और अगर बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली जो कनेक्शन है वो आपके बढ़ते जाएंगे। आपका फ्यूचर में अधिकतर काम कॉन्टेक्ट्स और कनेक्शन के थ्रू ही होने वाला है, क्योंकि आपका जो मरकरी है वो बहुत एक्टिव हो रहा है। पूरे क्षेत्र में सबसे एक्टिव जोन आपका मरकरी का जा रहा है, और मरकरी जब भी एक्टिव होता है तो ऐसे जातकों का नाम या बोली से काम चलना शुरू हो जाता है। बस फिंगर के जो नोट्स हैं यहाँ पर वो डेवलप आपके वैसे ठीक जा रहे हैं, जो ये जिसके कारण ये एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना व्यक्तित्व में हो जाता है। और इधर पे यवकचिन ओपन है तो कोई काम कंसिस्टेंसी में नहीं होता इस कंडीशन में, क्योंकि जैसे ही पता चलता है कि एक स्टेप में ये काम होना है, वैसे ही कहीं ना कहीं थोड़ा लेजीनेस आ जाता है या फिर ध्यान बहुत जल्दी भटकता है। इसीलिए इस कंडीशन में मेडिटेशन का, योग प्राणायाम का, किसी भी तरह के रिचुअल फॉलो करने का सजेशन दिया जाता है, ताकि ये योग कंप्लीट हो सके। और ये जैसे कंप्लीट होता है तो इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअल ग्रेस्पिंग स्किल तो अच्छा करेगा ही, सबसे मेन वेल्थ इंक्रीज करता है, लाइफ में सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ाता है, इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छा देता है, नॉलेज का यूटिलाइजेशन होना शुरू हो जाता है, और सेटिस्फेक्शन ऑटोमेटिकली लाइफ में आता ही है। थंब का साइज बहुत शॉर्ट है, तो आप जैसे जहाँ तक जो डिसीजन लेते हैं बहुत क्विकली ले लेते हैं, ऑन द स्पॉट इमीडिएटली ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं अपने नेचर में भी, अपने डिसीजंस या प्लानिंग्स में भी। तो जो जहाँ तक सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा डिसीजंस प्लानिंग लेते हैं, उनका पाम का स्ट्रक्चर भी रेक्टेंगुलर ही होता है, जो कन्फर्मेशन देता है कि आप जैसे जहाँ तक अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से ईजिली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। इसलिए अच्छे लोगों के साथ रहना, बड़े लोगों के साथ रहना, प्रकृति के निकट रहना, और हमेशा अपने आप को पॉजिटिव एनवायरनमेंट से घेरे रखना, यह आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप ये कर लेते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं कहीं से कहीं तक, क्योंकि आप जैसे जहाँ तक जो चलते हैं अपने जीवन में या अधिकतर जो काम करते हैं वो एनवायरनमेंट के हिसाब से करते हैं। तो जैसा सराउंडिंग या एनवायरनमेंट होगा, वैसा नेचर या वैसा एटीट्यूड आपका इमीडिएटली हो जाएगा। लोअर जोन जब किसी का ज़्यादा एक्टिव होता है तो इससे जहाँ तक इंस्पिरेटिव, मोटिवेशनल ज़्यादा होते हैं। एक पत्ता तक गिरेगा तो भी उससे कुछ ना कुछ सीख ही लेंगे। चंद्र का क्षेत्र जब विकसित ज़्यादा होता है तो हमेशा कुछ ना कुछ अलग तरीके से, नए तरीके से काम करने की चाहत होती है, इसलिए आदत भी होती है हमेशा नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने की। तो आप जैसे जातकों में क्यूरियोसिटी ज़्यादा देखने को मिलता है। जुपिटर माउंट बहुत अच्छा है, तो लाइफ में कभी भी वेल्थ की या फैमिली लाइफ की या नॉलेज की आपको कमी नहीं पड़ेगा, इवन रिसोर्सेज की कमी नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए सक्सेस आफ्टर मैरिज आपका जुपिटर कन्फर्मेशन पूरा का पूरा दे रहा है, और माइंड लाइन का कनेक्शन भी है जो बहुत ही एम्बिशियस बनाता है। भले ही फिंगर आपकी फर्स्ट फिंगर शॉर्ट है, लेकिन जब इस तरीके का जुपिटर हो तो हाई थिंकिंग अप्रोच एंड माइंडसेट देता है, इसलिए कभी भी अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और जब लाइफ लाइन से प्रोग्रेस लाइन निकलती है तो एफर्ट्स में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो आपने जो ह्यूज एफर्ट्स डालना शुरू किए वो 26 में शुरू किए थे, 25 एंड 6 के मिड में, उसी के बाद में आइलैंड का कॉम्बिनेशन आ गया तो उसने थोड़ा आपको हेल्थ इशू दे दिया, लेकिन अब स्थिति आपकी बहुत जल्दी सुधर जाएगी, उसके लिए बेफिक्र रहिए। तो ये जो लाइन्स होती है इसको प्रोग्रेस लाइन कहते हैं,
क्योंकि ये व्यक्ति को खाली बैठने नहीं देता, अपने तरफ से एफर्ट्स डालते रहते, जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंफर्ट एंड लग्जरीज बढ़ता रहता है। तो कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन इसमें देखने को मिलता है। तो जुपिटर ओवरऑल आपका ठीक जा रहा है, एक दो आड़ी रेखाएं भी हैं, तो ये आपको एक से ज़्यादा माध्यम से धनार्जन दे देगी अगर ये कॉम्बिनेशन और ज़्यादा बढ़ता है। वो लोग जो एक ही प्रोडक्ट से या एक ही फील्ड से मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग कर पाते हैं, तब जाके इस तरह की रेखाएं देखने को मिलती है। तो ये कॉम्बिनेशन और स्ट्रॉन्ग होगा समय के साथ साथ, जो आपको बेनिफिट्स देगा। सैटर्न माउंट जब भी कम होता है या कह सकते हैं कि दबा हुआ रहता है, तो हमेशा ऐसे लोगों में शिकायत होती है सुबह लेट उठने की, या देरी से काम बनने की, काम बनते बनते रुकने की, अड़चने बेफिजुल के आने की, यानी वह सारी तकनीक या तरकीबें हो ही जाती हैं जिसके कारण एक बार में काम नहीं बनता। और अगर ऐसे व्यक्ति ने, ये देखने को मिला है एकदम प्रूफ के साथ में, कि अगर ऐसे व्यक्ति ने अपनी प्लानिंग किसी को बता दी तो वो प्लानिंग सफल नहीं होती है, या वो प्लानिंग हो ही नहीं पाती, एग्जीक्यूट ही नहीं होती है, और एग्जीक्यूट इन केस हो भी गई तो पूरी नहीं होती है। तो क्या दर्शाना चाह रहे सैटर्न आपको? सैटर्न ये दर्शाने जा रहे हैं कि आप सीक्रेटिव रहिए अपने लाइफ में। आप क्या करिए कि अपने मेन गोल्स, अचीवमेंट्स या खुद की बड़ाई, सम्मान, इन सारी चीज़ों की परवाह छोड़ दीजिए अपने लाइफ में। अंधाधुन मेहनत करिए, निष्काम कर्म करिए, ये बताना चाह रहे हैं सैटर्न यहाँ पर आपको। इसीलिए ये दबे हुए हैं और इसीलिए लक लाइन भी रुक रुक करके चल रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि अपने प्लानिंग, डिज़ायर, एम्बिशंस, गोल ये मत कहिए किसी को भी, कुछ भी हो जाए। और आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, आप कुछ एक दो बातें अपने तक सीमित रखिए और उसके ऊपर इंस्टेंटली वर्क करिए, आपको रिजल्ट आएगा। और क्या ध्यान में रखना, अंधाधुन मेहनत, निष्काम कर्म, ये सैटर्न सब कुछ दे देंगे आपको, क्योंकि सैटर्न पे खराबी है ही नहीं। इसके अलावा क्या दिक्कत है? इस तरह की मल्टीपल्स लाइन को भी अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं, जो जहाँ तक टेम्परेरी सोर्स ऑफ अर्निंग मल्टीपल लाइफ में करते हैं, मल्टीपल ऐसे टेम्परेरी सोर्स आते हैं, या कह सकते हैं कि जब कुछ पाने की चाहत हो तो अपॉर्चुनिटी आना शुरू होती है, तो भी इस तरह की रेखाएं उनके हाथ में देखने को मिलती है। तो ये रेखा कंफर्मेशन दे रही है कि आप में कैपेबिलिटी है बहुत पैसा कमाने की, बहुत सारे काम करने की, बहुत तरक्की करने की, बट कंडीशन है सिक्रेटिव रहना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर ये लक लाइन और एक इंडिपेंडेंट अनदर लक लाइन, ये सब मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देगी। अगर अभी के अकॉर्डिंगली बात करें तो 47 का एज बता रहा है, 47 तक वेट ही क्यों करना, अभी इसके ऊपर काम करें और लक लाइन को अपने क्लियर करें, कंसिस्टेंसी में ले जाएं, तो अभी से भी इसके रिजल्ट प्रोमिनेंटली आ जाएंगे। इधर एक लूप देखेंगे आप, इसे लूप ऑफ सीरियसनेस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सैटर्न एंड सन है वो मर्ज हो जाता है, तो ऐसे जातकों को मूड स्विंग्स होने लगता है, बहुत जल्दी इमोशंस, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस होता है, बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन थिंकिंग में हो जाता है, बहुत jल्दी किसी बात का बुरा मान जाते हैं या किसी बात से प्रभावित हो जाती है, पुरानी बातें भी याद आ जाती है। थोड़ा सा सीरियस रहने की आदत को ये बढ़ावा देता है। तो बहुत ज़्यादा घुलना मिलना, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ में रहने की आदत को ये कम करता है। जितना देर लोगों के साथ रहे हैं उससे ज़्यादा खुद अकेले में रहना पड़ेगा, तब जाके मन शांत या फिर कहीं ना कहीं ठीक महसूस होगा। इस तरीके के कॉम्बिनेशन वाले जातक अगर लाइफ में मेडिटेशन नहीं करते, कुछ नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहाँ पर सन और सैटर्न दोनों इंगेज हो चुका है। आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन आपको बहुत ही फोकस्ड होकर, डेडिकेटेड होकर काम करना पड़ेगा कंसिस्टेंसी में। और ये फॉर्मेशन क्या कर रही है, बार बार कंसिस्टेंसी को ब्रेक कराती है मूड स्विंग्स के कारण। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए सिर्फ मेडिटेशन और कुछ नहीं। मेडिटेशन के भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, अपने अपने जाति धर्म के अकॉर्डिंगली भी होते हैं, अपने खुद की स्वेच्छा से भी होते हैं। आप वो चीज़ फाइंड करिए। आपने दिन भर में खुद को समय देना है 10 मिनट आंख बंद करके, चाहे सांसों पे ध्यान देके या एक तरीके से कुछ और ऐसा कोई भी काम करके जिसमें आप जीरो थॉट्स पे जा सकें। ये अपने नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। और जैसे इसने नेगेटिव रिजल्ट देना बंद किया, आप कभी भी ये लाइफ में कंसिडर ही नहीं कर पाएंगे कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आई और आपने छोड़ दिया। अदरवाइज ऐसे जातकों की लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, इनको रिग्रेट बाद में होता है कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, ग्रैब नहीं कर पाए, ये काम कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। वो चीज़ सारी इसकी सारी लाइफ में क्लियर हो जाएगी। सूर्य जब दबे रहते तो कॉन्फिडेंस की कमी देते हैं, लाइफ में विजन क्लियर नहीं रहता, गोल क्लियर नहीं रहता, कंसिस्टेंसी में काम क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि डाउट बहुत ज़्यादा है कि ये काम ठीक है कि नहीं, कि दूसरा छोड़ के दूसरा कर लें। देखिए, आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे आपको एफर्ट तो डालने होंगे, और कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें आपने आज शुरू किया और कल रिजल्ट आ गया। तो इसीलिए ये फील्ड, जिस फील्ड में आप हैं, ये बहुत अच्छा फील्ड है आपके पाम के अकॉर्डिंगली भी, क्योंकि आर्किटेक्चर जो भी व्यक्ति होते हैं उनका शुक्र, मंगल, जुपिटर, चंद्र, सूर्य की उंगली, ये सब बहुत मजबूत होनी चाहिए। और आपके केस में ये सारी चीज़ ठीक है सिवाय सूर्य पर्वत को छोड़ के। तो बस कॉन्फिडेंस अपने काम के प्रति आ जाए,
विज़न और इसमें स्ट्रांग हो जाए, कंसिस्टेंसी हो जाए, तो प्रोमिनेंटली आपको रिजल्ट इसमें आ जाएगा। सूर्य आपका खराब नहीं है, बस थोड़ा दबा हुआ है। बाकी यहाँ पर ग्रेट रेक्टेंगल का फॉर्मेशन अगर इन फ्यूचर बनता है तो मल्टीपल आपकी प्रॉपर्टीज देखने को कन्फर्मली मिल जाएगी। मरकरी माउंट के ऊपर मल्टीपल्स लाइन व्यक्ति को मधुरभाषी बनाता है, मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व देने लगता है, पता चलने लगता है किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे कन्विंस करना है। तो जो जातक जिनके पास लाइफ में कभी भी काम की, धन की या पैसों की कमी नहीं होती, उनके पास ऐसी मरकरी लाइन आती है। आपकी केस में ये मरकरी लाइन अभी डेवलप हो रही है, थोड़ा और समय के बाद यानी मोस्ट प्रोबेबली 6 से 8 महीने के बाद में इधर पे आप देखेंगे गाढ़ापन रेखाओं में। बस वो जैसे आपने देख लिया उसके बाद समझ जाइए ये अपना रिजल्ट देना पूरा का पूरा शुरू कर देगा। तो लोग आगे से अट्रैक्ट होंगे, कन्विंस होंगे। और मरकरी से उठकर जब रेखा यूनियन लाइन की तरफ जाती है तो ये पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बनाती है, इसीलिए पार्टनर थोड़े डोमिनेटिंग हो जाते हैं समय के साथ साथ। जब भी हार्ट लाइन में थोड़ा थोड़ा ये जैसे यहाँ देखें आप, बहुत हल्के हल्के लेवल का आइलैंड है और इधर भी एक हल्का सा है। तो क्या होता है कि जब हम हमारे हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, खान पान पे ध्यान नहीं दे पाते, और हमारा जब कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने लगता है या होने के संकेत आने लगते हैं, तो ऐसे आइलैंड का साइन बनना शुरू होता है या नॉर्मली हार्ट लाइन बिखरता है। आपकी केस में आइलैंड बन रहा है जो कि एक तरीके से ब्लॉकेज क्रिएट करता है ब्लड सर्कुलेशन में। ये चीज़ ठीक रखने के लिए खान पान पे तो ध्यान देना ही है, लेकिन एक्सरसाइज ज़्यादा करना है, फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना है। हार्ट लाइन आपकी ठीक हो जाएगी, जो हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकती है वो नहीं होगी। हार्ट लाइन सेटन पे रुकता है तो ये व्यक्ति को वैसे भी बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव बनाने लगता है, लेकिन क्या है कि अभी ये प्रोमिनेंट नहीं है, इसका पूरा इंडिकेशन प्रोमिनेंट नहीं है। देखेंगे आप हल्की हल्की रेखाएं इधर उधर जा रही हैं, तो इस कारण से ये मूडी बना रही है, जिसके कारण कई मरतबा बहुत सेंटिमेंटल इमोशनल हो जाते हैं, कई मरतबा बहुत सीरियस, कई मरतबा बहुत एग्रेसिव भी। इस चीज़ पे ही कंट्रोल करना हमको, वो यहाँ से ही कंट्रोल हो पाएगा। और ये चीज़ हो गई फिर तो आप हर दिन का पैसा देखेंगे अपने जीवन में, हर दिन पैसा देख के ही आपका दिन की शुरुआत होगा, यानी हर दिन का पैसा आएगा आपको। जब भी माइंड लाइन इंडिपेंडेंट होती है तो बचपन से ऐसे ज़्यादा थोड़े ज़िद्दी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फ्रीडम लवर होते हैं, हर चीज़ खुद के दम पर करना पसंद करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा किसी के भरोसे रहना, किसी के बातों पे चलना पसंद नहीं करते। कम उम्र से जो जातक अपने से बड़ों को भी एडवाइस देने शुरू करते हैं, उनकी माइंड लाइन ऐसे इंडिपेंडेंट होती है। बहुत ज़्यादा करेजियस तो बनाता है, एडवेंचरस में नहीं बनाता है। वह सारे काम जिसमें थोड़ा लगे हाँ इसमें जोखिम है, ये थोड़ा यूनिक काम है, बहुत कम लोग इसको कर रहे हैं, वो करने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। ये माइंड लाइन जब भी इंडिपेंडेंट है और लॉन्ग है तो ऐसे जातक खुद के रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली ही चलते हैं, रीति रिवाज बहुत ज़्यादा नहीं मानते। जो इनको ठीक लगेगा, जो इनको काम को मदद करेगा, वो सारी चीज़ें ये मान करके चलेंगे। तो आप जैसे जातकों को कन्विंस कर पाना, सेटिस्फाइड कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है लाइफ में, क्योंकि वो जो क्यूरियोसिटी है, एडवेंचरस है और बहुत डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी जो दे रहा है ये माइंड लाइन, तो आप जैसे जातक जब तक जड़ तक नहीं पहुंच जाएंगे किसी भी चीज़ के, तब तक जीवन में मज़ा नहीं आएगा। तो ये माइंड लाइन आपको क्या करेगी, जड़ तक पहुंचाएगी। अभी भी आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में जड़ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसीलिए इतना डिस्टर्बेंस आ रहा है। दूसरा एक डिस्टर्बेंस ये भी है कि आइलैंड बनना हुआ था लाइफ लाइन पे, तो वो हेल्थ भी प्रॉब्लम देता है, जिसके कारण एनर्जीज डिस्टर्ब रहती है। लेकिन नो डाउट ये माइंड लाइन ग्रेट लेवल का सक्सेस देती है, ग्रेट लेवल का फिलोसफर भी व्यक्ति को बनाती है। ऐसी यूनिक बातें और पॉइंट टू पॉइंट बातें रखते हैं कि अच्छे बोलती की मतलब अच्छे व्यक्ति की भी बोलती बंद हो जाए। तो आपको आपके लर्निंग पे, स्किल्स पे काम करना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ से जुपिटर लाइन निकलती है, जुपिटर से कनेक्शन हो, तो जब तक रोज कुछ सीखेंगे नहीं तब तक विजडम आएगा नहीं। तो वो चीज़ भी ध्यान रखना है कि रेगुलर लर्निंग करना ज़रूरी है। आपका माइंड लाइन बहुत क्लियर हो गया है करेक्ट 29 के एज से, तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पीस एंड हैप्पीनेस आ जाएगा। यहाँ पर ये ट्रायंगल है या आइलैंड, इसका कन्फर्मेशन तो नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये ट्रायंगल बन रहा है। और नीचे की तरफ भी ट्रायंगल बनना राहु के क्षेत्र पर सडन प्रॉपर्टी या प्रॉस्पेरिटी देता है, जो कि नॉर्मली 34 का एज दे रहा है। बाकी यहाँ पर ये जितनी भी रेखा, आप ये रेखा देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये मोस्ट प्रोबेबली आपकी सपोर्टिव मरकरी लाइन से जो यूनिक आइडियाज़ एंड क्रिएटिविटी इंक्रीज करेगी। लाइफ लाइन के ऊपर में हम देख सकते हैं कि कोई ऐसा बहुत मेजर हेल्थ इशू या प्रॉब्लम आपको बचपन से रहा नहीं, बीच में आ रहा है। 33 के एज में ये रहेगा कि थोड़ा हेल्थ या फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रेस आएगा, लेकिन उस समय सपोर्टिव लाइन एक्टिव है और वो स्ट्रेस के बाद में सीधे प्रोग्रेस लाइन निकला 34-5 में, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपकी पूरी लाइफ लाइन ही क्लियर हो गई। तो यहाँ की लाइफ लाइन देखिए और इधर की इतनी लाइफ लाइन, बहुत अंतर है इसमें।
तो देख सकते कोई भी बड़ी लाइन नहीं है और इवन ट्रैवलिंग लाइंस भी इंक्रीज हो रही है, जो यात्राओं के द्वारा सौभाग्य या एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस देती है। और शुक्र से कनेक्शन यानी घर परिवार के लिए बहुत मदद कर पाते हैं या घर परिवार को लाभ देने में सक्षम रहते हैं। अंदरूनी मंगल, बाहरी मंगल विकसित ठीक है तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा, मानसिक बल ठीक रहेगा। फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट रहेंगे। क्या होता है कि मंगल की ऊर्जा ये बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, तो आपको इसीलिए कहा गया कि आप जिम करिए या फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए, क्योंकि ये मंगल की एनर्जी क्या होती है, ये फिजिकल फॉर्म में अपनी एनर्जी को निकालेगा, नहीं तो मेंटल बहुत ज़्यादा ट्रबल दे करके निकालेगा, जैसे इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन। तो इसलिए आप जैसे जहाँ तक अधिकतर मामलों में स्पोर्ट्स में भी होते हैं, स्पोर्ट्स लवर भी होते हैं, या एक तरीके से किसी भी तरह का अचीवमेंट पाए हुए रहते हैं स्पोर्ट्स के ही लाइन में। क्यों ऐसा? क्योंकि मंगल अच्छा है, मंगल योद्धा बनाता है, मंगल स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। तो अगर इतनी सारी एनर्जी मंगल दे रहा है और आप उसको निकाल नहीं रहे हैं, तो वो फिर माइंड के थ्रू निकलेगा, आपके गलत भाषा कहने के थ्रू निकल सकता है। तो इसीलिए रोज का फिजिकल एक्टिविटी करना आपके मंगल की एनर्जी को मेंटेन रखेगा, जिसके कारण आपका जो कंसिस्टेंसी है, वहाँ जो एनर्जी लगनी चाहिए वहाँ अच्छे से लग पाएगा। शुक्र भी बहुत डेवलप है, तो ये प्लेजर को इंक्रीज करता है, इसलिए प्लेजर की नीड बहुत होती है किसी भी तरह की। तो इसलिए अनसेटिस्फेक्शन आपको रिलेशन में या प्लेजर की फुलफिलमेंट में आ सकता है, वो भी आना खत्म हो जाएगा जैसे आप मंगल का काम करते हैं, यानी फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाते हैं। पसीना निकलना ज़रूरी है इसमें। बाकी शुक्र की बहुत आड़ी रेखा नहीं है, आपकी मैरिड और फैमिली लाइफ बहुत स्मूथ रहेगी आगे चल के। और जितनी सीधी खड़ी रेखा ये नए नए संगत देता है। सीधी खड़ी रेखा जितनी ज़्यादा हो उतना ज़्यादा डिज़ायर, एम्बिशन भी कंप्लीट होता है, उतने अच्छे नए नए लोग भी मिलते हैं। आगे चल के आपका सोशल सर्कल बहुत ही बड़ा होने वाला है आगे चल के, यानी 30 के बाद में। केतु के ऊपर ट्रायंगल का साइन आप ये देख सकते हैं, ये ट्रायंगल का साइन बहुत अच्छा माना गया है। ट्रायंगल जैसे साइन अगर केतु या राहु के ऊपर आते तो सडनली कोई ऐसा काम बनता है या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जिससे रातों रात चांदी हो जाती है जीवन में। तो केतु का ट्रायंगल तो मोस्ट प्रोबेबली इंटरनल सेटिस्फेक्शन देता है, लेकिन अधिकतर मामलों में देखने को मिला है कि ह्यूज प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टी देता है। ये ध्यान रखिएगा, ह्यूज वर्ड आता है इसमें, क्योंकि जब राहु और केतु देने के लिए आते हैं तो थोड़ी समय में बहुत ज़्यादा दे करके जाते हैं। इसीलिए कहीं की भी धार्मिक यात्रा करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, किसी पर्टिकुलर डिज़ायर को रख करके भी धार्मिक यात्रा, जैसे शिखर जी की भी यात्रा हुई, किसी पर्टिकुलर डिज़ायर को रख करके और उस यात्रा में आप लोगों को कुछ भी खिला पिला रहे हैं, वो सब भी धर्म में ही आता है। केतु बहुत जल्दी सेटिस्फाइड हो जाते हैं इन सब चीज़ों से। स्ट्रीट डॉग को भी फीड करना बहुत अच्छा रेमेडी है। ये केतु कन्फर्मली आपको राजा बनाएंगे और इंटरनल पीस, हैप्पीनेस लाइफ में देंगे। चंद्र के ऊपर एक तो चंद्र आपका उभरा हुआ ज़्यादा और ऊपर से इतनी आड़ी रेखा अनऑर्गेनाइज थॉट्स देती है। बहुत जल्दी आप जैसे ज़्यादा तक किसी भी चीज़ के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं और पुरानी चीज़ छोड़ा दूसरी चीज़ अपनाना चाहते हैं। ये चीज़ सही नहीं है, मन के लिए भी, बुद्धि के लिए भी और करियर के लिए भी। इसीलिए इस कंडीशन में शिवलिंग को या किसी भी तरह से मूर्ति के ऊपर भी जल अर्पित करना, दूध अर्पित करना, दूध से बनी चीज़ें लोगों को डोनेट करना बहुत अच्छा रेमेडी है। चांदी का चेन भी आप इसमें पहन सकते हैं। और ये जितने भी अनदर ब्रांचेस हैं ये मल्टीपल डिज़ायर को रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीपल थॉट्स या लर्निंग टेम्परेरी बेस जनरेट करते हैं। इसलिए बहुत सारी चीज़ें सीखने की चाहत कुछ समय के लिए ये जनरेट करती है। ये रेखाएं बहुत यूज़फुल नहीं होती हैं। और लेफ्ट हैंड में भी हम देख लें तो माइंड लाइन बिल्कुल क्लियर है। लक लाइन में आप देख सकते हैं कि डबल लक लाइन चल रही है, बट कंसिस्टेंसी में नहीं है, बस वही एक इशू है। बाकी ये भी डबल सोर्स ऑफ अर्निंग, डबल स्किल और इनफ अमाउंट में नेम एंड रिस्पेक्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। मनी ट्रायंगल तो नहीं, लेकिन इस तरीके का ट्रायंगल फॉरेन लैंड से लाभ दिलाता है और फॉरेन जाने के चांसेस भी 2 साल के अतिरिक्त आपके पाम में कन्फर्म है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।